हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और हम लोग इससे पहले 7 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर वो नहीं देखी हैं देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो वीडियोस देखना, क्योंकि उन वीडियोस में हम लोगों ने कुछ ऐसे सवाल करवाए हैं जो आप लोगों से डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना आप लोगों को। और इस चैप्टर के कंप्लीट सारे के सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए। इस वाली वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग, जब आपको 1 पॉइंट, जब आपको, हालांकि थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा, 1 पॉइंट और आपके पास स्लोप दे रखा होता है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगली वाली वीडियो और ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि उसमें हम इससे एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल और आगे चले जाएंगे। तो वो वाली वीडियो को उस वाली वीडियो को देखने के लिए इस वाली वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं कुछ सवाल ऐसे करवाऊंगा, आपको लग रहा होगा ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन जब मैं सवाल करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट की कितनी गहराई आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये बात मैं आप लोगों को बता दी। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसका बेसिक क्या होने वाला है। एक ही इक्वेशन बस इससे बनानी है आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर ये नोन पॉइंट है, आप लोगों के पास मान लेते थोड़ी देर के लिए नोन पॉइंट है जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, ये एक अननोन पॉइंट है। भाई अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं आप क्या बोलोगे, y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1, यही तो स्लोप होता है। और मान लीजिए स्लोप यानी कि m आपको गिवन है, तो उसको आप इसके बराबर रख सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो y माइनस में y1 इंटू में m इंटू में x माइनस में x1। ये बस बच्चों मैंने इसमें लाली लिपस्टिक लगा के इसको तैयार कर दिया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। अब जो हमारे पास मेन बात आएगी, या अब जो हमारे पास मेन दिक्कत आएगी, या अब जो हमारे पास मेन काम आएगा, वो आएगा कि क्वेश्चंस आएंगे उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। क्योंकि ये देखिए, ये जो m होगा या तो डायरेक्टली वैल्यू दे दी जाएगी 2, 3 समथिंग कुछ दे देंगे, या फिर वो आपको थीटा दे देंगे 45 डिग्री समथिंग लाइक दैट, और वहाँ से आप लोगों को क्या निकाल लेना पड़ेगा, tan थीटा। आइए बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, जो कि जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक स्लोप और एक पॉइंट आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखना है, ताकि ये बात आप लोगों को अश्योर कर सके, आपके मन में ये कॉन्फिडेंस जगा सके कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता है, स्लोप भी आप लोगों को डायरेक्टली पता है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो गई यार। यहाँ तो यहाँ तो आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2, और यहाँ आ जाएगा x माइनस में 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आप वहाँ पर, तो 2x माइनस में 8 आ जाएगा, यानी कि 2x, y को उधर भेज देता हूँ, तो 2x माइनस में, एक मिनट, 2x माइनस में y, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इज इट ओके, क्लियर? चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये देख लीजिए, दे रखा है आप लोगों को, अगला सवाल क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को अगेन क्या बात कही थी, आपको m अगर पता नहीं है तो m किसी और फॉर्म में दिया जा सकता है। m क्या होता है बच्चों, tan थीटा, यानी कि ये कितना दे रखा है बच्चों, 135 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 प्लस में 45 डिग्री। अच्छा, 90 का मतलब क्या होता है, चेंज, तो ये क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा, 90 प्लस होकर के, 90 प्लस होकर के बच्चों कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा 45 डिग्री। क्वाड 45 कितना होता है बच्चों, माइनस का 1 होता है, यानी कि बच्चों आपको m तो मिल गया अपना, कितना है, -1 आ रहा है। अच्छा, इक्वेशन क्या होती है बच्चों आप लोगों के पास, y माइनस में y1 इंटू में m इंटू में x माइनस में x1, यहाँ पर ये हो जाती है बच्चों। तो जब ये हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को बहुत सिंपल काम करना है, y माइनस में पॉइंट पता है, यहाँ 5 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर m यानी कि -1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस में कितना 3 आ जाएगा। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू में -x और प्लस में 3, x को बेटा मैं इधर भेज देता हूँ, तो x प्लस y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये +3 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि -3 और -5 ऐड हो जाएंगे ना फिर, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। देख लीजिए बच्चों, यही इक्वेशन बन रही है, कोई इक्वेशन में कभी कमी नहीं आएगी अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑन पॉइंट होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो आइए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सबसे पहले उन्होंने वर्ड यूज किया, हम लोग हैशटैग कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला पैरेलल, हाँ बोल रहे होगे सर स्पेलिंग देख रहे हो पैरेलल की, हाँ वही देख रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर बच्चों मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करता भी हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि एंगल ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है। भाई वो तो यही होता है,
यहाँ से उठने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कोई एंगल बन रहा है। जब कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो एंगल यानी कि थीटा कितना हो जाता है बेटा, 0 डिग्री हो जाता है। अब ऐसे में बच्चों एक चीज़ और भी होती है, पैरेलल में तो दोनों की दोनों जो कोई सी भी लाइन की बात कर रहे होते हैं, अगर वो पैरेलल होती है तो मैंने आप लोगों को पैरेलल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है और उसका कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट पे भी अच्छे से समझाया हुआ है। वन शॉट भी अगर देखना है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि एंगल सेम रहता है और tan 0 कितना होता है बेटा, वो होता है 0 होता है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत देने वाली बात तो है ही नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है तो फिर घबराना कैसा। तो ये तो 0 पता चल गया। अब अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है तो इस वाली लाइन का भी स्लोप बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 0 हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पासिंग पॉइंट ये है, हमको पता है इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1 इंटू में m और x माइनस में कितना हो जाता है बच्चों x1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि x1 और y1 आप लोगों को अल्टीमेटली दिए जा चुके हैं और m आपको पता चल गया 0 है, तो यहाँ पर मैं पुट इन कर देता हूँ बच्चों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा y माइनस में माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, x माइनस में कितना आ जाएगा 3, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो y प्लस में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इज इट ओके, क्लियर है? चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बच्चों, अगले सवाल की ओर अगर मैं बढ़ता हूं तो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक इक्वेशन बताइए लाइन की जहां पर स्लोप ये दे रखा है, यानी कि बच्चों डायरेक्टली मुझे m कितना दिया गया है 4 और x1 एंड y1 बच्चों मुझे कितने दिए गए हैं यहाँ पर 5 एंड -7। अब इक्वेशन जो होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें मुझे वैल्यूज पुट इन करनी पड़ती हैं, जब मुझे एक पॉइंट और स्लोप दिया जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y माइनस में y1 और इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों x1। जब मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो y माइनस में माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर है 4, यहाँ x माइनस में कितना आ जाएगा 5, तो y प्लस में तो हो जाएगा ये 7, 4x माइनस में कितना हो जाएगा 20, तो 4x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस का 27 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0। ओके क्लियर है? देख लीजिए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला बच्चों मैं पर्सनली आप लोगों से कहूंगा होमवर्क में, क्योंकि ये आप लोग होमवर्क में भी कहाँ करेंगे, या तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी इक्वेशन पर्टिकुलर जो भी इक्वेशन बनेगी वो आप लोग मुझे चैट में बताएंगे, चैट में ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब कभी भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग ये आप लोगों को हार्ड दे सकें, आप लोगों को बता सकें कि हाँ भाई तू पढ़ रहा है, तू मेहनत कर रहा है, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में बच्चों उन्होंने क्या दे रखा है कि एंगल आप लोगों को दे दिया, यानी कि थीटा की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है 2π/3, ठीक है। एंड पॉइंट यू नो x1 है और y1 है, कितना दे रखा है बच्चों आप सभी लोगों को, ये 0,2 दे रखा है। तो इसमें कोई इशू तो होगा नहीं आप लोगों को, है क्या? नहीं है कोई इशू। इसको सॉल्व करना इशू हो सकता है मे बी, तो 2π/3 हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको पाई माइनस में π/3 लिखा जा सकता है बच्चों। पाई का मतलब क्या होता है, नो चेंज, तो 10 ही आ जाएगा। पाई माइनस हो रहा है यानी कि बच्चों यहाँ पर होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/3। अच्छा अब ये π/3 होता क्या है, ये होता है बच्चों 60 डिग्री। अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो 10 60 कितना होता है, √3 होता है। यानी कि बच्चों आपको अपना स्लोप तो मिल गया, कितना आ जाएगा माइनस का √3। लेकिन वहीं अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ तो कितना होता है y माइनस में y1 और m इंटू में x माइनस में कितना हो जाता है बच्चों x1। तो यहाँ पर अगर मैं y माइनस करता हूँ, y1 बच्चों कितना है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा, तो x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू में माइनस का √3x, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का √3 प्लस का हो जाएगा प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0। तो यहाँ पे जो मेन चैलेंज ये था, आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त अभी ये वाली प्रॉब्लम में भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर आपने 2π/3 को आपने पाई माइनस में π/3 कैसे लिख लिया। आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पाई की जगह पे आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, ये तो पता है आपको। इससे कैंसिल आउट भी अगर आप कर देंगे बेटा तो भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप 120 डिग्री को 90 प्लस में 30 लिख सकते हो, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। 90 प्लस में 30 डिग्री आप लिख सकते हो। 90 का मतलब क्या होता है कॉट, और क्योंकि ये 90 प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव हो गया 30। अब ये कितना होता है बेटा, ये होता है √3। कॉट 30 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ये नेगेटिव माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ पर यही इक्वेशन आ रही है हमारे पास भी बच्चों, देख लीजिए यही इक्वेशन थी, ठीक है। अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ हुज 30 डिग्री, बस सिर्फ कितना दे दिया बच्चों एंगल आप लोगों को 30 डिग्री दे दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों tan थीटा यानी कि कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा 1/√3 इज योर वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अब यहाँ पर x1 और बच्चों y1 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 0 और 5। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी y माइनस में y1 और m इंटू में x माइनस में कितना बनेगी बेटा x1, बताइए। ये जो बेसिक बातें हैं ये आप लोगों को क्लियर है। जब बच्चों ये आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y माइनस में 5 इक्वल्स टू में m कितना है बच्चों आप लोगों के पास 1/√3 है और x माइनस में कितना आ जाएगा 0, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर ये y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3y माइनस में 5 वो भी √3 के साथ आ जाएगा और इधर की तरफ बेटा सिर्फ x रह जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, x माइनस में √3y और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 5√3 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि जो दूसरी साइड आए हैं वो ये है और ये है, तो इनके साइन जो हो गए बच्चों वो चेंज हो गए। तो यानी कि आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन रही है, ठीक है। आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों आप सभी लोगों से, अगला सवाल कहता है इंक्लाइनेशन 150 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि थीटा कितना दे दिया गया है बच्चों 150 डिग्री दे दिया गया है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। इंक्लाइनेशन जब तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तब तक बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, और हमेशा रहता भी उसी के साथ ही रखते हैं वो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 90 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 60 डिग्री। तो 90 का मतलब होता है चेंज, यानी यहाँ आ जाएगा कॉट, प्लस में जा रहे हैं यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो नेगेटिव आ गया, कॉट 60 हो गया। कॉट 60 बच्चों कितना होता है 1/√3 होता है बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यू विल गेट योर m विल बी दिस, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ बच्चों तो x1 और y1 कितना दिया गया है, मुझे 3 and -5 दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है 3 and -5। अगर बच्चों 3 और -5 मान लो दे दिया आप हम लोगों को 3 और -5 दे दिया, अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, ऐसे में आप लोगों को मेरी एक बात को बहुत प्यार से समझना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस में y1 और m इंटू में x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों x1। तो y माइनस माइनस का 5 हो जाएगा बेटा और m कितना है माइनस का 1/√3 है, तो x माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 3, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3y और ये माइनस माइनस तो प्लस हो चुका होगा पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5√3 और यहाँ पर नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा। इनको इधर ले आते हैं तो x प्लस में √3y हो जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 5√3 माइनस में 3 इक्वल्स टू में 0। कुछ इस तरीके से बच्चों कहानी जो है वो आप लोगों के पास बिल्डअप हो जाएगी, कहानी जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, कट है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों और देख लेते हैं बच्चों हमें हमारे पास अगला सवाल क्या दे रखा है। अगला सवाल क्या है बच्चों हमारे पास, अगेन हमें एंगल दे रखा है। ये वाला बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन जरूर होमवर्क से करने के लिए दूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके 150 पर एंगल कितना बनता है। और पॉइंट आप लोगों को दे रखा है, इक्वेशन क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर 7 डाल करके आप लोग जरूर से मुझे इक्वेशन बना करके भेजेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं सबके आंसर आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी। अगला सवाल बच्चों आप लोगों के पास है 120 डिग्री का, ठीक है, एक मिनट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि जो पासिंग पॉइंट है बच्चों एक 0 0 दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ से हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर कभी भी कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है तो इस लाइन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट टर्म इसमें होगी ही नहीं, सिर्फ x और y की टर्म में रहती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री, क्या लिख सकते हो 10 90 प्लस में 30 डिग्री। 90 का मतलब होता है चेंज, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा माइनस का √3 आ जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस में 0 और √3 और ये भी x माइनस में कितना आ जाएगा 0, तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का √3x हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा √3x प्लस में y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं पड़ा, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी।
और बच्चों इसी के साथ हम लोगों का ये जो आंसर है बच्चों आ चुके हैं सारे के सारे आंसर। और हम लोगों ने जब कभी भी एक पॉइंट दिया जाएगा और स्लोप दिया जाएगा उसके सवाल कर लिए। अब हम लोग बच्चों सवाल करेंगे जब 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होगी। तो बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका नेक्स्ट लेवल है वो, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ समझ में भी आएंगी और यहाँ तक आ भी चुकी होंगी क्योंकि अभी तक हम इस चैप्टर की 8 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पर आप लोगों को हमारे मैथ्स के सारे वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और माइंड मैप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 2 पॉइंट वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इंतजार किस बात का है, इसी की प्लेलिस्ट में अगली वीडियो है, जल्दी से ओपन करिए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।